हेलो नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, आज की वीडियो में सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? तो विश्व की पहली घड़ी बनाई गई थी, वो इंग्लैंड में बनाई गई थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है, वो आपका हो जाएगा दूसरा स्थान। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सौर मंडल का सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह हो जाएगा शनि ग्रह। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्षों का समय लगा था? तो इसमें समय लगा था वो 5 साल का लगा था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? तो खून की नदी कहा जाता है वो लोहित नदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था वो भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो भारत का स्वर्ग कहा जाता है वो जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती हैं? तो 5 आंखों वाला जीव है वो आपका हो जाएगा मधुमक्खी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? तो भारत के वह प्रधानमंत्री जिन्होंने 3 शादियां की थी वो आपके हो जाएंगे राजीव गांधी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 होगा आपका, भारत में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन है वो आपके हो जाएंगे तमिलनाडु में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपका हो जाएगा 1526 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था आपका 1527 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध आपका हुआ था 1528 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो घाघरा का युद्ध हुआ था ये 1529 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो कन्नौज का युद्ध हुआ था आपका, इसका ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1540 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो 1576 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, देश की
15वीं राष्ट्रपति कौन है? तो देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं, ये आपकी हो जाएगी द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, देश के 15वें प्रधानमंत्री कौन है? तो देश के 15वें प्रधानमंत्री हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, सुप्रीम कोर्ट के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं, वो आपके हो जाएंगे बी आर गवई। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्यसभा के सभापति कौन है? तो राज्यसभा के सभापति हो जाएंगे आपके श्री हरिवंश। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन है? तो प्रधानमंत्री का निजी सचिव है वो निधि तिवारी हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे आपके, वो हो जाएंगे राजीव कुमार। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के 35वें विदेश सचिव कौन है? तो भारत के 35वें विदेश सचिव हैं, वो आपके हो जाएंगे विक्रम मिश्री। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, देश के 28वें महालेखा महानियंत्रक सीएजी कौन है? तो ये आपका हो जाएगा एस एस द्विवेदी हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, सौर मंडल की उत्पत्ति कितने वर्ष पहले हुई थी? तो सौर मंडल की उत्पत्ति आपकी हुई थी, वो हुई थी आपकी 4.8 अरब वर्ष पहले। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, सौर मंडल में कितने बौने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में बौने ग्रह की संख्या 5 है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? तो बिग बैंग थ्योरी दी थी, वो आपकी दी थी जॉर्ज लेमेंत्रे ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम है द मिल्की वे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, खगोलीय पिंडों का अध्ययन किसे कहते हैं? तो खगोलीय पिंडों का अध्ययन कहते हैं एस्ट्रोनॉमी को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, सौर मंडल का केंद्र कौन है? तो सौर मंडल का केंद्र हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, हैली धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? तो हैली धूमकेतु दिखाई देता है वो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा है, वो हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंटोरी है। प्रोक्सिमा सेंटोरी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगांव में आतंकी हमला कब हुआ था? तो ये आतंकी हमला हुआ था 22 अप्रैल 2025 को। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, पहलगाम आतंकी हमले में कितने निर्दोष नागरिकों की जान गई थी? तो पहलगाम आतंकी हमले में निर्दोष नागरिकों की जान गई थी, वो आपके हो जाएंगे 26 लोगों की जान गई थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है,
भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया था? तो भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था वो 7 मई 2025 को किया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, ऑपरेशन सिंदूर के समय कुल कितनी मिसाइलें दागी गईं? तो ऑपरेशन सिंदूर के समय कुल मिसाइलें दागी गई थी वो 24 थी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा होती है वो होती है लेह लद्दाख में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।